हाँ जी। तो अपन लोक वाद्य यंत्र पढ़ रहे विद्यार्थियों, और लोक वाद्य यंत्रों में अपन सबसे पहले तत्व वाद्य यंत्र पढ़ रहे जो तारों से बने हैं। इसमें सारंगी है, एक तारा है, रावण हत्ता है, ये आप पढ़ चुके हो। अगला जो वाद्य यंत्र वो कौन सा आपके, जंतर वाद्य यंत्र आपके दे रखा है भाई। जंतर वाद्य यंत्र की बात करो विद्यार्थियों, ये वीणा का आरंभिक रूप है। वीणा का आरंभिक रूप क्या बताओ, जंतर है, जिसमें तारों की संख्या देखो मैं, तो तार इसमें 5 या 6 होते हैं। और ये जो वाद्य है ये गज की सहायता से बता, देखो ये धनुषा का लकड़ी है, इसको गज बोलते हैं। गज की सहायता से इस पर रगड़ कराकर बजाते हैं इसको। और देवनारायण जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, जंतर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जंतर का। बस इतना ही है। वीणा का आरंभिक रूप जंतर, जिसमें 5 या 6 तार होते हैं। देवनारायण जी की फड़ के प्रयोग में होता है, फड़ के वाचन में होता है। लिख लो। अगला कौन सा बताओ, कामायचा। कामायचा विद्यार्थियों ये भी गज की सहायता से बजता है। ये एक ईरानी वाद्य यंत्र है जो सारंगी से थोड़ा मिलता है। इसको सारंगी की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, सारंगी की रानी। तो ये देखो ईरानी वाद्य यंत्र है ये। इसे कहते हैं सारंगी की रानी। सारंगी की रानी, सारंगी से मिलता है। तार इसमें 16 और मांगणियार जाति कामायचा बजाती है। कामायचा का प्रसिद्ध वादक था साकर खा मांगणियार, जिनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। कामायचा वादक है साकर खा मांगणियार। दो 2012 में इनको पद्मश्री मिला। ठीक है ना। एक तो वो ध्यान रखना भाई, वो अलग से दिखाऊंगे आपको। देखो पहले देख लो, ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरान का वाद्य यंत्र है। सारंगी की रानी बोलते हैं। इसमें 16 तार होते हैं। साकर का मांगणियार जिसका वादक है। एक तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, तो आपको ध्यान क्या रखना है। एक तो आपने लिखा था मिस मोमल, वो मिस मोमल आपने लिखा है ना, मोमल पढ़ाई थी ना मैंने आपको, मोमल महेंद्र प्रेम कहानी मीनाक्षी स्वामी ने। वो 2025 की दिखाई थी ना मैंने आपको। वो 2024 की मिस मोमल और मिस्टर डेजर्ट है। 2024 करो वहां पर, 25 लिखा है, और 2025 का अब लिखो। वो जल्दबाजी में 2024 वाला बोल दिया था। 2025 की मिस मोमल कौन है, 2025 की मिस मोमल है कोमल सिद्ध। जो मैंने पहले लिखा था ना वो 2024 वाले बोल दिए थे,
2024 का था ना, कौन पारुल विजय थी क्या? श्रीकांत व्यास, मिस्टर डेजर्ट श्रीकांत व्यास। वो 2024 के थे, पारुल विजय और श्रीकांत व्यास। 2025 की मिस वर्ल्ड कोमल सिद्ध थी, कोमल सिद्ध है। और अभी 2026 आने वाला है, तो 26 का नया बन जाएगा। और मिस्टर डेजर्ट, मिस्टर डेजर्ट 2025 में बने थे धीरज पुरोहित, जैसलमेर। तो वो 24 कर लेना 25 की जगह। ठीक है ना। मिस कोमल सिद्ध है 2025 की, मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित है। पिछले टॉपिक में आपने पारुल विजय और श्रीकांत व्यास लिखे थे 2025 में, वो 24 के थे। देख लिया। अब देखो, अगला वदंत कौन सा है? गुजरी। कौन सा है? ज्यादा नहीं लिखना, रावण हत्या से मिलता जुलता वदंत है। रावण हत्या से मिलता जुलता वदंत्र क्या है? रावण हत्या से मिलता जुलता वदंत्र है गुजरी। रावण हत्या से सही है, गज की सहायता से बचता है। ठीक है ना, लिख सकते हो आप, बस इतना ही इसमें। रबाब, रबाब आ गया, चौथा आ गया। देखो, एक होता है रबाज, एक होता है रबाब। रबाब में होता है 4 तार। कितने होते हैं? 4 तार। और रबाज में होते हैं 12 तार। कितने होते हैं? गज की सहायता से बचता है, देखो रबाब तो। और रबाज अंगुलियों की सहायता से बचता है। तो रबाब में कितने तार होते हैं? इसमें 4, और रबाज में 12। इसका प्रयोग अलवर व टोंक में मुसलमानों द्वारा मुसलमान करते हैं। इसका प्रयोग मेवाड़ में भाट करते हैं। बस इनके तार ध्यान रखना भैया। रबाब में 4 हुए और रबाज में ध्यान रख ले 12 तार हुए। रबाज को अंगुलियों की सहायता से बजाते हैं, इसको ये गज होती है रबाब में। चौतारा, इसी को विद्यार्थियों कहते हैं तंदूरा। क्या कहते हैं? चौतारा का दूसरा नाम क्या है? तंदूरा। तंदूरा नाम स्पष्ट है। कितना तार होशी? 4 तार होशी। तार होते हैं 4। ग्राम सेवक में प्रश्न आया था, पश्चिमी राजस्थान की कामड़ जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? चौतारा। ग्राम सेवक में आया था, पश्चिमी राजस्थान की कामड़ जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? चौतारा। तो प्रयोग पश्चिमी राजस्थान की कामड़ जाति द्वारा। बस इतना ही है। पश्चिमी राजस्थान की कामड़ जाति चौतारी का प्रयोग करती है। इसको तंदूरा बोलते हैं, जिसको वेणु भी बोलते हैं। 4 तार होते हैं इसमें। सोरिंदा रोइडे की लकड़ी से बनता है, इसमें 10 तार होते हैं। निर्माण
रोहिड़े की लकड़ी से। तार कितने होते हैं? 10 होते हैं इस यंत्र में बस। रोहिड़े की लकड़ी से बनता है, 10 तार होते हैं इसमें। सौरमंडल, इसमें तार फिक्स नहीं हुई, 26 से लेकर 40 तक तार होते हैं लगभग। इसको प्राचीन काल में कोकिला वीणा बोलते थे, तो उपनाम प्राचीन काल में इसको कोकिला वीणा बोलते थे। तार फिक्स नहीं है इसमें, सबसे ज्यादा तार होते हैं इसमें, 26 से 40 तक होते हैं। कोकिला वीणा बोलते थे इसको, सौरमंडल को। देख लिया? चिकारा 1 2 3, 3 तार होते हैं, गज की सहायता से बजता है। ग्रासिया जनजाति का मैन वाद्य रही चिकारा, 3 तार होते हैं। तार 3, प्रयोग ग्रासिया जनजाति, ज्यादातर ग्रासिया सिरोही में रहते, तो सिरोही में जो ग्रासिया जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति आपके चिकारा बजाती है। इसमें 3 तार होते हैं, गज की सहायता से बजता है, ये भी गज की सहायता से बजता है भाई। मोहन वीणा, ये सबसे नया वाद्य यंत्र है, गिटार जैसा वाद्य यंत्र है। पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़कर इसका निर्माण हुआ था। जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसका निर्माण किया था। एग्जाम में प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस में कि मोहन वीणा का निर्माण किसने किया? जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। एग्जाम में आ चुका है। तो गिटार जैसा ही इसका निर्माण जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा। ठीक साहब, गिटार जैसा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। दुका को, इसका प्रयोग भील करते हैं, अपने घुटनों के बीच में रखकर इसको बजाते हैं। देखो, तो भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र है। दीपावली के अवसर पर भीलों के द्वारा इसका प्रयोग होता है। दुकाको का घुटनों के बीच दबाकर इसको बजाते हैं। तो इसका प्रयोग भीलों द्वारा दीपावली पर। बापंग, ये डेरू की आकृति का वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जोगी करते हैं। भरतरी की कथा का वाचन होता है, उसमें ये बफंग बजता है। डेरू की आकृति का वाद्य यंत्र, प्रयोग अलवर क्षेत्र में। भरतरी की कथा के वाचन में। बफंग का प्रसिद्ध वादक हुआ जहूर खा मेवाती। एग्जाम में आता है, कई बार आ गया। प्रसिद्ध बफंग वादक कौन है? जहूर खा मेवाती, राजस्थान के प्रसिद्ध बफंग वादक है जहूर खा मेवाती। एक उमर फारूक मेवाती भी है, लेकिन नाम आपके जहूर खा मेवाती का ही आता है एग्जाम में।
डेरू के आकार का वाद्य यंत्र है। अलवर क्षेत्र में मेव जोगी भर्तृ की कथा में इसको हो जाते हैं। जरूर का मेवाती इसका वादक है। वीणा सरस्वती का वाद्य यंत्र है। क्या लिखोगे? लिखना हो तो लिख लो। माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। नहीं पूछता ये। मोहन वीणा और वीणा अलग अलग है। अब क्या जाएंगे? सुशिर। तो एक बार आप तक देख लो, सारे पढ़ लिए गया। तत्वयंत्र यहां से लिखा आपने, क्यों? सारंगी पढ़ लिया, एक तारा हो गया, रावण हो गया, जंतर पढ़ लिया, कमायचा, गुजरी, रब्बाज, रबाब, चौतारा, सुरिंदा, सुरमंडल, चिकारा, मोहन वीणा, पपंग, अपंग, दुकाको, सारे हो गए। ठीक है ना? ये सारंगी कल पढ़ाया था मैंने, एक तरह कल पढ़ाई दिया था, रावण था पढ़ा दिया था। आज आपने पढ़ लिया जंतर। वीणा का आरंभिक रूप देवनारायण जी की फड़ में बसता है। कामायचा सारंगी की रानी, कामायचा वादक एग्जाम में आता है। साकर का मांगनियार, गुजरी रावण हत्या से मिलता है। रबाब में 4 तार और रब्बाज में 12 तार। चौतारा में 4 तार, पश्चिम राजस्थान की कामड़ जाति बजाती है चौतारा। सुरिंदा रोइडे की लकड़ी से बनता है, 10 तार होता है। सुरमंडल कोकिला वीणा 26 से 40 तार होते हैं। चिकारा 3 तार होते हैं, गरासिया बजाते हैं। फिर मोहन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर ने बनाया था। फिर दोका को भील बजाते हैं दीपावली पर। डेरू की आकृति का भफंग अलवर में भर्तृ की कथा में बजता है। और जहूर का मेवाती वीणा हो गया।